श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई स्थानों पर जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल शब्दों में समझाया। एक श्री कृष्ण की शिक्षा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उनका प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हार या जीत की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि हार जीत तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा असली उद्देश्य अपने धर्म का पालन करना और अपने कर्म को सही ढंग से करना होना चाहिए। दो, हार और जीत का अर्थ। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से हार और जीत दोनों ही जीवन के अनुभव का हिस्सा है। जीवन में हार का अनुभव हमें विनम्रता और सुधार का अवसर प्रदान करता है, जबकि जीत हमें आत्मविश्वास और साहस देती है। दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को संतुलित और स्थिर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आंतरिक भी है, हमारी इच्छाओं, अहंकार और मानसिक अवरोधों के साथ। इस संघर्ष में हारना या जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हम इस संघर्ष को कैसे लेते हैं और उससे कैसे सीखते हैं। 3, हार का महत्व। जीवन में हार का अनुभव अक्सर हमें नकारात्मकता और निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन यदि हम गीता के सिद्धांतों को समझें तो हार भी हमें सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हर घटना एक कारण से होती है और उस कारण को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हार हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने का अवसर देती है और उन्हें सुधारने का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण की दृष्टि में यदि हम हार से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो वह हार वास्तव में हमारे लिए एक आशीर्वाद बन जाती है। 4, आत्मसंयम और स्थिरता का महत्व। श्री कृष्ण का एक और प्रमुख संदेश है आत्मसंयम और मन की स्थिरता। चाहे हार हो या जीत, हमें अपने मन को संतुलित रखना चाहिए। गीता के एक श्लोक में कहा गया है, समत्वं योग उच्यते, अर्थात समानता का भाव ही योग है। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे हम हार का सामना कर रहे हों या जीत का, हमें दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए। इस प्रकार की मानसिक स्थिरता से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। 5, निष्काम कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण का निष्काम कर्म का सिद्धांत बताता है कि कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में दुखी या निराश नहीं होते। इस प्रकार हार की स्थिति में भी हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। 6, आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्ग। श्री कृष्ण के उपदेशों में आत्मज्ञान का विशेष महत्व है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को पहचानना और अपनी आत्मा की वास्तविकता को समझना। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए हार जीत का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। वह जीवन के हर अनुभव को एक समान रूप से स्वीकार करता है और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है, और इस ज्ञान के बिना व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और जीत हार के जाल में फंसा रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त कर हमें जीवन के हर पहलू को एक समदृष्टि से देखना चाहिए। 7, सामाजिक और मानसिक दृष्टिकोण से हार का मूल्य। समाज में अक्सर हार को नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन यदि हम गीता के संदेश को समझें तो हार केवल एक अनुभव है
जो हमें सुधार और विकास के लिए प्रेरित करती है। मानसिक दृष्टि से हार हमें अधिक मजबूत बनाती है, हमारी सोच को विस्तार देती है और हमें नए दृष्टिकोणों से समस्याओं का समाधान करने का तरीका सिखाती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि जीवन में हार को दिल से न लगाकर उसे सीखने का एक मौका समझना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हार हमारे लिए बुरी बात नहीं बल्कि एक मूल्यवान अनुभव बन जाती है।